भारतीय संस्कृति के सुपरस्टार है सर, सुपरस्टार। पौरुष पर बल देते हैं, कपड़े पे ध्यान मत दो, कुर्ता पजामा डाल लो, निकल लो। ताकत होनी चाहिए कि प्रधानमंत्री के दरवाजे पर खड़े हो जाओ तो भागते हुए बाहर आ जाए। ये सब सूचना दे रहे हैं वो। टाई वाई लगा के 50,000 का जूता पहन के डीओ लगा के क्लर्क के सामने जाके खड़े हो कि विधायक जी से मिलना है। वो बैठा है, विधायक जी से मिलना, विधायक जी बिजी है। पता लगा विधायक जी अंदर दहला पकड़ खेल रहे हैं। शंकर जी इस चीज के प्रतीक है। शंकर जी बहुत सारी चीजों के प्रतीक है। धर पर भी चर्चा होगी सर। मैंने भारत के सारे जो हमारे आदर्श हैं, भारतीय संस्कृति के, हनुमान जी, प्रभु राम, श्री कृष्ण, शिव जी, जितनी मुझे जानकारी है, और जिसने मन को ध्यान से जीत लिया वो महावीर हो गया सर। पार्वती जी कहती हैं हमको घर चाहिए, मकान। स्त्रियां अपने पति से ही कहेंगी बिल्कुल बिल्कुल बनाएंगे मकान। कुबेर को बुला लाए, धन के देवता को, बोले सोने का महल बनाओ। इसको बोलते पति। जल्दी मां पार्वती कुछ कहती ही नहीं है, लेकिन अब शायद उन्हें लगा होगा कि यार एक बढ़िया सा 4-5 BHK बन जाता तो अच्छा था, थोड़ा लॉन वॉन बना लेते, थोड़ा फूल वूल लगा लेते, थोड़ा मन में आया होगा ख्याल। हालांकि वो रह नहीं पाई उस सोने के महल में, क्योंकि रावण के पिताजी आए थे घर बोझ कराने और वही मांग लिए। तो जिसके पास रहने को पूरा ब्रह्मांड है, लेकिन एक आदर्श पति, पत्नी को कष्ट हो गया, हिला दिया पूरा ब्रह्मांड। पत्नी भी वैसी ही है, बड़ी महान संस्कृति है। इस सिस्टम ने जिस समाज को सालों साल गूंगा बना के रखा, उस समाज की आवाज बनकर मैंने सिस्टम को ललकारा। यह है मेरा गुनाह, और अगर यह गुनाह है तो मैं एक बार नहीं 100 बार दोहराऊंगा। व्यवस्था में कुछ एक तय समय के बाद हथियार उठाना जरूरी बन जाता है। मैं एक कलाकार था, पहले मैंने अपने ब्रश को हथियार बनाया, पर जब वही लोगों को न्याय दिलाने में असमर्थ हुआ, बिल्कुल हमारे न्याय व्यवस्था की तरह, तो लोगों को न्याय दिलाने के लिए हर संभव हथियार उठाना जरूरी समझा, वाजिब समझा। और यह देश के इतिहास में पहले भी हो चुका है। यस, आई प्लीड गिल्टी। और इस गुनाह के लिए आप मुझे फांसी की सजा भी दे तो भी स्वीकार है। मेरा हर गुनाह मेरा विचार बनकर लाखों लोगों के खून में बहेगा, और उस खून के हर कतरे में जिंदा रहेगा ये बाल केशव ठाकरे। ने कहा था, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने एक बात कही थी। उन्होंने कहा था अगर भारत को समझना है, अगर भारत को समझना है, राजीनामे आदे देखी आउंदे किताब पढ़नी फरीदकोट बंदे विच पाउणगे। ओ सुच्चा यार कट दूगा लप बल्ली एड़ी देखी अक्खां च सुन दे रहणगे। ओ मैं प्रचंड बोल पुस्तकों के चुंड बाज जंग की गड़ी की तुम हार दो। मान शान या की शान का बुलान राजे धनुष के बाण पे उतार दो। मैं प्रचंड बोल पुस्तकों के चुंड बाज जंग की गड़ी की तुम हार दो। मान शान या की शान का बुलान राजे धनुष के बाण पे उतार दो। देश पर प्रहार कर कमंड कर प्रचंड कर, तांडव सा युद्ध कर भयंकर। लेकिन मैं संदीप पात्रा जी से पूछना चाहती हूँ कि हिंदू होने का क्या आप सर्टिफिकेट बांटते हैं सारे दूसरे लोगों को? हाँ, जो भी आपका नाम है। देखिए, मैं रिहाना खान जी से कहना चाहता हूं कि रिहाना मैडम, ये सर्टिफिकेट हम नहीं बांट रहे थे। रिहाना मैडम, हाँ, तो जो भी आपका नाम हो, जो भी आपका नाम हो, ये शाहिना जावेद, जो भी इनका नाम हो, ये आपका चाइना, ठीक है। चाइना मैडम से मैं पूछ लेता हूँ। 5 करोड़ मुसलमान तो 5 को बनाएगा तो कितने होंगे? 25 करोड़। 2 साल में कितने हो जाएंगे? हमें तीसरे साल तुम्हारी खुद हुकूमत आ जाएगी। रुक, तेरे को बताते तेरी माँ तेरे रुका
इस देश की मेजोरिटी में अगर 1% लोग दीवाने हो गए तो 15 मिनट का टाइम है। हम बार बार कह रहे हैं, हम इग्नोर कर रहे हैं हमारी तुम्हें देश का प्रधानमंत्री खड़ा होकर जवाब दे रहा है। जिस दिन बलूचिस्तान की बात 15 अगस्त 2016 को प्रधानमंत्री जी ने की, मैं अंग्रेजी चैनल पे था, तो एक बलूच नेता अहमद मुफ्ती खान नाम था, वो वॉशिंगटन डीसी से जुड़े थे। तो उन्होंने क्या बोला, हम बलूच हैं, हम पाकिस्तानी नहीं हैं। तो पाकिस्तान वाले ने कहा कि पाकिस्तानी नहीं है तो क्या तू हिंदुस्तानी है? इंग्लिश चैनल में हिंदी में बोला। तो जानते हो क्या बोले? हाँ, हम हिंदुस्तानी, हम पाकिस्तानी नहीं हैं, हम बलूच हैं और हम हिंगलाज माता की संतान हैं। अब इसके बाद उसने जानते क्या बोला पाकिस्तान वाले ने? जनरल शफकत शहीद थे पाकिस्तान वाले तरफ से, चेक कर लीजिएगा जाके यूट्यूब पे। क्या कहता है? अब अबे तबे पे आ गया, कहता अबे हिंगलाज माता क्यों कह रहा, भारत माता क्यों नहीं कह देता? और समझियो बलूच नेता कहता हाँ हम कहते हैं, हम बलूच हैं, हम पाकिस्तानी नहीं हैं, हम हिंगलाज माता की संतान हैं और भारत माता की जय। गर्व से तो हम हिंदू है, इस पावन धरा के बिंदु है, जहाँ प्रभु राम ने जन्म लिया उस सिंधु माता। श्रेयान, जैसे आपको पता होगा, माता सीता के लिए जो पिक्चराइज करने की बात की जा रही है, करीना कपूर खान को, जो तैमूर की अम्मी है, उन्हें दिया जा रहा है, उस शख्स को दिया जा रहा है जिन्होंने हमारे हिंदू धर्म को तारोतार कर दिया। मैं अगर ये माता सीता का रोल दिया गया और अगर रिलीज करने की इन लोगों ने हिम्मत करी तो हम प्रोटेस्ट करेंगे। और मेरे जितने सनातन भाई, मेरे जितने हिंदू भाई इस मेरे इंटरव्यू को, इस मेरी पुकार को सुन सकते हैं, आप लोगों को ये फिल्म, वेब सीरीज जो भी है, ये रिलीज नहीं होने देनी है, अन्यथा इसका भुगतान भारी चुकाना पड़ेगा, इस बॉलीवुड को भारी चुकाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे देवी देवताओं का अपमान हम नहीं सहेंगे। अरे अगर आपको फिल्म बनानी है, अल्लाह पे बनाइए ना, आप किसने मना किया है? प्रोड्यूस हम करेंगे, फंडिंग हम करेंगे। 72 हुरों पे बनाइए जरा कोई फिल्म, किसी मौलवी जी को बुलाइए बिग बॉस में। हमेशा सनातन धर्म को ही क्यों बदनाम किया जाता है? हमेशा सनातन हिंदू धर्म पे टारगेट किया जाता है। वी कांट टॉलरेट। क्या आपको पता है, एक बार प्रभु श्री राम जी ने अपने परम भक्त हनुमान जी पे ब्रह्मास्त्र से वार किया था। एक बार सभी ब्राह्मणगण एक सभा में मौजूद थे, जिसका विषय ये पता करना था कि क्या भगवान राम का नाम स्वयं उनसे बड़ा है। जब सभा की समाप्ति हुई, तब नारद मुनि ने चुपके से बजरंगबली हनुमान जी को स्वामी विश्वामित्र के अलावा सभी ऋषियों का सत्कार करने को बोला, और उन्होंने दलील ये दी कि विश्वामित्र पहले एक राजा थे। हनुमान जी का उनकी तरफ सत्कार ना करने का अपमान उन्हें बहुत बुरा लगा। तब उन्होंने ये बात अपने शिष्य श्री राम को बताई। फिर भगवान राम ने वचनबद्ध होने के कारण हनुमान जी पर कई वार किए, पर उनके सारे वार विफल हो गए, क्योंकि हनुमान जी अपने मन में राम नाम का जाप कर रहे थे। फिर भगवान राम ने उन पे ब्रह्मास्त्र से भी वार किया, पर उसका वार भी भगवान राम नाम का जाप कर रहे बजरंगबली पे बेअसर रहा। इससे ये दुविधा भी स्पष्ट हो गई कि भगवान राम का नाम स्वयं भगवान राम से बड़ा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और ये लोग हमें क्या बताते हैं कि अगर खिलजी नहीं आते, अब्दाली नहीं आते, शेरशाह सूरी नहीं आते, अकबर नहीं आते, तो हम कबीलों में रह रहे होते, हम पत्ते लपेट के आग जला के नाच रहे होते। इन मूर्खों को कौन बताए कि इनकी पैदाइश के हजारों वर्ष पहले मोहनजोदाड़ो हमारे यहाँ था, अजंता हमारे यहाँ, एलोरा हमारे यहाँ, कोणार्क हमारे यहाँ, और तुमने स्ट्रक्चर बनाना हमको सिखाया। तुम अपने समरकंद और फरगाना में टॉयलेट नहीं बनवा पाए, हमारे यहाँ ताजमहल बनवाने आए थे। जबरदस्ती वो बाएं हाथ से लिखे हुए इतिहास
हमें ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई ये तो मोहब्बत की निशानी है। तो चित्तौड़ क्या है, जहां हमारी मां रानी पद्मिनी अपने पति राजा रतन सिंह के वियोग में जलती हुई चिता में कूद गई, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी को अपने आंचल का एक तार नहीं छूने दिया। महाराणा प्रताप के पास एक हाथी भी था जिसका नाम था राम प्रसाद। राम प्रसाद की अहम भूमिका थी हल्दी घाटी के युद्ध में। इस रेख राम प्रसाद हाथी ने कम से कम 8 हाथी अकबर के खत्म कर दिए और कई घोड़े मार दिए। राम प्रसाद की आगे जो तलवार लगी थी वो बड़ी खूंखार थी। अकबर का पूरा फोकस था कि राम प्रसाद को किस तरह अपने साथ ले जाऊं। अकबर ने 12 हाथियों का चक्रव्यूह बनाया और जो राणा प्रताप का राम प्रसाद हाथी उसको कंट्रोल किया महावतों की मदद से और उसको किसी तरह अपने साथ ले गए बंदी बना के। ये राम प्रसाद, इस हाथी का बाद में नाम बदल के अकबर ने पीर रख दिया। और ये पीर हाथी, इसको 28 दिन तक अकबर बोलते रहे सब कुछ खिलाओ सब कुछ पिलाओ। राम प्रसाद ने सब खाना बंद कर दिया, अन्न जल का त्याग कर दिया। अपने राणा प्रताप से बिछड़ने के दुख में वो ना कुछ खाया ना कुछ पिया। 28 दिन के बाद वो राम प्रसाद हाथी जो कमजोरी के कारण इसने अपना शरीर त्याग दिया। क्या बोला अकबर? अकबर बोला जिस महाराणा प्रताप के हाथी ने मेरे आगे सर नहीं झुकाया मैं उस महाराणा प्रताप का सर कैसे झुकाऊं।